हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप एक देश के किसान हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हाल ही में 2 बड़े बदलाव किए जाने हैं। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 बड़े बदलाव किए जाने का अब प्रस्ताव आने वाला है, जिसमें साथियों 20वीं किस्त के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उन किसानों की छटनी की जाएगी। यानी कि तय किया जाएगा कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किन किन किसानों के खाते में आएगा। इसके अलावा साथियों 2019 के अंतर्गत जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट है, और 2019 के बाद के जितने भी किसान हैं उन्हें सभी के लिए भी खास अपडेट है। इसके अलावा साथियों हमारे बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि सर हम तो पूरा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं परंतु हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा राजस्थान के लोग भी ये कहते हैं कि सर हम राजस्थान के किसान हैं और हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं परंतु हमको पैसा नहीं मिलता है, हमको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपके इस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूं कि आपको लाभ क्यों नहीं मिलता है, यदि आप लाभ लेना चाहते तो क्या करना होगा। इसके अलावा साथियों आप सभी किसान भाइयों को एक स्पेशल मैसेज यानी कि खास अपडेट देने वाला हूं जो कि किसान कर्ज माफी योजना को लेकर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफर किया गया था, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। और साथियों यदि हम कैलकुलेशन करें तो 24 फरवरी से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 24 जून के आसपास आपके लिए 20वीं किस्त का पेमेंट ट्रांसफर होना चाहिए। परंतु साथियों इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे कि 20वीं किस्त का पेमेंट कब तक आपके खाते में आएगा और किन किन किसानों के खाते में आएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग साथियों योजना के अंतर्गत कुछ बड़े बदलावों के बारे में डिटेल से जान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, आज का अपडेट है, दैनिक भास्कर का अपडेट है। यहाँ पर आप लोग पूरा पढ़िएगा। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब 2019 से पहले का किसान होगा। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2019 के बाद किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जा रहा है। यानी कि 2019 के आसपास जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है। इसलिए तो बार बार हमें किसान भाई मैसेज करते हैं कि सर हमको तो किसान सम्मान निधि का फायदा ही नहीं मिलता है, जबकि हम तो सारा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो साथियों आपको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, आपको इसमें पता लग रहा होगा। इस योजना में केंद्र सरकार से किसानों को हर साल 6,000 रुपए व राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की इसमें बात की जा रही है उसमें 2,000 रुपए ट्रांसफर करने का प्रावधान है। हालांकि साथियों राज्य सरकार ने इसको प्रावधान 3,000 रुपए कर दिया है। वर्तमान में जोधपुर जिले के हर तहसील में कई किसान ऐसे भी हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तो साथियों एक जिले का डाटा है, जबकि अन्य अन्य जिलों में भी है और देश के अंतर्गत भी ऐसी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि देश का कोई भी किसान हो, किसी भी राज्य का किसान हो, यदि वो 2019 के बाद वाला किसान है यानी कि उसने रजिस्ट्रेशन 2019 के बाद प्रारंभ किया है तो उसको लाभ नहीं दिया जा रहा है। किसी न किसी कारणवश उसका पेमेंट रोक लिया जाता है। जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नियमों की खामियों में उलझे किसानों ने पिछले 6 साल में योजना का लाभ के लिए कई बार आवेदन किया है, पर हर बार उनके आवेदन सरकार के नियमों के कारण निरस्त कर दिए जाते हैं। और वैसे भी पता होगा हर बार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए आवेदनों के लिए बोलती है, लोग नए आवेदन भी करते हैं लेकिन नए आवेदन उनके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से पूर्व के किसानों का होना अनिवार्य माना है। यानी कि सरकार का कहना है यदि किसान 2019 से पहले का किसान है तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, या फिर विरासत से प्राप्त भूमि धारक होने पर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि यदि आप लोगों ने खेती खरीदी है, पैसे देकर आपको विरासत में मिली है, जमीन नहीं है, तो साथियों आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। परंतु साथियों इन नियमों में संशोधन किया जाएगा, आप लोग तसल्ली रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने योजना बनाते समय 2019 से पूर्व का किसान होना आवश्यक रखा, साथ में विरासत से प्राप्त भूमि धारक का होना इसमें अनिवार्य किया था। यानी कि सरकार ने इसमें ये नियम रखे थे यदि किसान 2019 से पहले का है और उसको जो भूमि मिली है वो इसकी विरासत की भूमि है, परदादाओं की भूमि है, यानी कि किसान ने उस भूमि को खरीदा नहीं है तो ही उसके लिए पीएम किसान का फायदा मिलेगा। इसके अलावा साथियों रोजाना खेत खरीदे व बेचे जा रहे हैं। ऐसे में जिले में कई किसान ऐसे हैं जो खेत के मालिक होने के बावजूद भी पात्रता रखते हैं लेकिन पात्रता के बाहर रखा गया है। 2019 से पूर्व के कई बड़े काश्तकार लाभ उठा रहे हैं, जबकि उसके बाद के छोटे किसान नियमों की उलझन में अपना हक गंवा रहे हैं, यानी कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा साथियों इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि नियमों में संशोधन करेंगे तो ही अन्य किसानों को लाभ मिलेगा। और साथियों ऐसा बिल वर्तमान केंद्र सरकार को लाना होगा ताकि पीएम किसान का फायदा प्रत्येक किसान के लिए आसानी से पहुंच सके। आगे लिखा हुआ है कि सरकार की यह गाइडलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने वर्ष 2019 से पूर्व का किसान होने की गाइडलाइन जारी कर रखी है। लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बड़ी तादाद में किसानों को इस योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। यानी कि साथियों वर्तमान सरकार ने यह कहा कि 2019 से पूर्व का यदि किसान है तो ही आप इस योजना का यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। मान के चलिए यदि आपके पिताजी के पास 20 एकड़ जमीन थी और आपके 5 भाई थे, यदि प्रत्येक भाई के अंतर्गत 4 एकड़ जमीन आ जाती है और उनके भी पुत्र है, यानी कि प्रत्येक पुत्र के लिए 2-2 एकड़ 1-1 एकड़ जमीन आती है, तो साथियों आपके पुत्रों को और आपके भाइयों को ये पेमेंट नहीं मिलेगा। ये साथियों पेमेंट सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 2019 के अंतर्गत किसानों की संख्या में सम्मिलित किसान हैं। लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बड़ी तादाद
तादाद में किसानों को इस योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार नियमों में संशोधन करेगी तभी यह संभव हो सकता है कि प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल पाए। सरकार वर्ष 2019 से पहले के किसानों को वारिस को इसका फायदा दे रही है, यानी कि जो 2019 से पहले के किसान या फिर उनके जो पुत्र हैं सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलेगा। कोदेर सरकार यानी कि केंद्र सरकार योजना में वर्ष 2019 के बाद केवल उन्हीं किसानों को पात्र मान रही है। योजना में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है, यानी कि बार-बार ये कहा जा रहा है ना कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा महिला किसानों के लिए भी दिया जा रहा है। साथियों अब इसमें डाटा यदि देखें ना एडजस्ट, तो साथियों योजना में महिलाओं की किसानों की संख्या तो ना के बराबर है, यानी कि 100 किसानों में मान के चलिए 2 महिला या फिर 1 महिला ही आपको महिला किसान मिलेगी। वारिस के मामलों में यदि हम बात करें, जब तक महिलाएं हक त्याग नहीं करें तब तक उनकी भूमि में खातेदारी होती है। उन्हें नियमों के अनुसार योजना में पात्र भी माना जाता है, लेकिन विवाहित महिलाओं को भी योजना से बाहर कर दिया जाता है। इस संबंध में तिवरी तहसीलदार सूरजपाल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2019 के बाद केवल विरासत से प्राप्त कृषि भूमि का लाभ ही मिलता है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार 6 व राज्य सरकार 2000 यानी कि 3000 रुपए का लाभ दे रही है। अब साथियों वर्तमान सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव लाना होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान 2019 के बाद के भी किसान हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप 2019 के बाद के किसान नहीं है, यानी कि 19 से पहले के किसान हैं, सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। ये ऐसा वर्तमान में प्रावधान किया गया है। तो साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग की जो हकीकी आवाज है वो केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचा दी है। हालांकि राज्य सरकार के कानों तक भी पहुंच चुकी है। जिन किसानों के लिए पात्रता होने के बावजूद भी पीएम का लाभ नहीं मिलता, ना ही मुख्यमंत्री यानी कि सीएम किसान का लाभ नहीं मिलता, तो साथियों क्यों नहीं मिलता है उसका पूरा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की 20वीं किस्त के बारे में, साथ में राजस्थान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के बारे में। देखिए साथियों यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार 6000 रुपए देती है और राज्य सरकार 3000 रुपए देती है, आपको भी पता होगा। कुल मिलाकर राजस्थान के अंतर्गत तो 9000 रुपए मिलते हैं, जबकि अन्य राज्यों के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना में 6000 रुपए दिए जाते हैं। परंतु साथियों क्या आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है यानी कि जो 20वीं किस्त का पैसा है वो सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसान 2019 से पहले किसानों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि आप 2019 के बाद आते तो आपको 20वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको 19वीं किस्त का पैसा मिला होगा और ना ही राजस्थान राज्य के अंतर्गत आपको तीसरी किस्त, दूसरी किस्त और चौथी किस्त मिलने वाली है, ठीक है ना। तो साथियों ये तो आपका कारण हो गया। लेकिन यदि हम 20वीं किस्त की बात करें तो साथियों 20वीं किस्त आपको जून के अंतिम सप्ताह में मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, जून के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार की तरफ से 20वीं किस्त का ट्रांसफर होने वाला है, जबकि राजस्थान सरकार का अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि चौथी किस्त कब मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों केंद्र सरकार में जो आप लोगों के लिए एक योजना चलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, वो हमारे किसानों के लिए चलाई गई है, जो कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर चलाई गई है। देखिए साथियों केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है अवधि पार ब्याज एक मुश्त समझौता योजना। साथियों इस योजना के अंतर्गत यदि आप एक किसान है, यदि आपके ऊपर 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक का सरकारी कर्ज है या फिर केसीसी लोन है, तो आप इस योजना का फायदा उठाकर 10 लाख रुपए के इस केसीसी लोन को या फिर सरकारी कर्ज को मात्र 2 से लेकर 3 लाख रुपए में चुका सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक मुश्त योजना का उद्देश्य भी यही है कि किसानों को ज्यादा यहाँ पर पैसा ना देना पड़े और उनका ये केसीसी लोन या फिर जो किसान कर्ज माफी है वो आसानी से माफी हो जाए। और वर्तमान सरकार एक मुश्त योजना का पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान करने की संभावना है कि यदि किसान के ऊपर 5 से लेकर के 10 साल पुराना कर्ज है तो वो इस योजना का फायदा लेकर के एक मुश्त यानी कि एक दाम अपना पेमेंट कर सकता है। इसके लिए साथियों वर्तमान राज्य सरकार तो 200 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार साथियों 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक का इसमें अनुदान दे सकती है। अब बात करते हैं साथियों कौन से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों जिन किसानों का लैंड सीडिंग है, आधार सीडिंग है और ई-केवाईसी करवा रखी है तो उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि 20वीं किस्त का पेमेंट मिलेगा। वैसे आपको बताना चाहूंगा जिन किसानों ने फार्मर आईडी बनवा रखी है, लैंड सीडिंग सिर्फ उन्हीं का यस बोलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट थी देश के किसानों के लिए। यदि कोई नई अपडेट आएंगे तो चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।